IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के मिसाइल मैन यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में वर्ष 1983 में इस योजना को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर व उन्नत बनाना था। कार्यक्रम का प्रबंधन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और आयुध निर्माणी बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड द्वारा अन्य भारतीय सरकारी राजनीतिक संगठनों के साथ साझेदारी में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग इन 5 प्रकार के मिसाइल्स बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पृथ्वी यानी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, अग्नि यानी लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, आकाश यानी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, त्रिशूल कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और अंत में नाग यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 15 दिसंबर 2022 इस कार्यक्रम के तहत भारत की सबसे पहली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यानी अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं। ऐसे में अग्नि 5 का सफल परीक्षण विश्व के सामने भारत की क्षमता व विकास का एक उत्तम उदाहरण है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी एक ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक हो। अधिकांश लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बूस्टर चरण के बाद पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ देती है, फिर बिना किसी वायु प्रतिरोध के अधिक गति से अधिक दूरी तय करने के लिए आगे बढ़कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है व लक्ष्य को नष्ट करती है। यानी अग्नि 5 पूरे एशिया को, जिसमें चीन का सबसे उत्तरी भाग भी शामिल है, साथ ही साथ यूरोप व अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों को भी अपनी हड़ताली सीमा यानी स्ट्राइकिंग रेंज में शामिल करती है। यह परीक्षण SFC यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा ओडिशा में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल के बिना रोका नहीं जा सकता। अग्नि 5 DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है व इसका निर्माण भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। माना जा रहा है कि इसकी रेंज 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसकी रफ्तार 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में यह मिसाइल 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गति ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा है। इसकी लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और वजन 50 टन है। इसकी वॉरहेड कैपेसिटी 15 टन है। अग्नि 5 मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल व्हीकल से लैस है, यानी यह एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से मिसाइल को कहीं भी सरलता से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है व इसको किसी भी माध्यम से लॉन्च करना संभव है। यह तकनीक एक और मुख्य कारण है जिसके चलते अग्नि 5 पहले की अग्नि मिसाइल्स की तुलना में उन्नत है। इसमें नेविगेशन और मार्गदर्शन के लिए रिंग लेजर गायरोस्कोप व एक्सेलेरोमीटर से जुड़ी उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया है। माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन नामक एक और मार्गदर्शक प्रणाली बैकअप के रूप में लगाई गई है, जो भारतीय व गैर भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया करने में सक्षम है। अग्नि 5 में 3 चरण है, जिसमें दूसरे और तीसरे चरण में कंपोजिट मोटर केसिंग है, जो मिसाइल के वजन को कम करता है। अग्नि 5 से पहले भारत के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 3 थी, जिसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर तक थी। यदि मध्य भारत में प्रक्षेपित किया जाता है तो यह सीमा चीन के चरम पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। चीन के अधिकांश महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र इसके पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। हालांकि अग्नि 3 2 चरणों वाली मिसाइल थे, किंतु देखा जाए तो कई पहलुओं में अग्नि 5 अग्नि 3 वंशावली को आगे बढ़ाती है। अग्नि मिसाइल्स की श्रृंखला में सबसे पहली अग्नि 1 का परीक्षण वर्ष 1979 में किया गया, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर थी। वर्ष 1999 में अग्नि 2 का परीक्षण किया गया, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर थी। वर्ष 2006 में 3000 किलोमीटर की रेंज के साथ अग्नि 3 और वर्ष 2010 में 4000 किलोमीटर की रेंज के साथ अग्नि 4 का परीक्षण किया गया। अग्नि 5 का सबसे पहला परीक्षण वर्ष 2012 में किया गया था। इसके पश्चात क्रमशः वर्ष 2013, 15, 16, 18 व 2021 में किया गया। नवीनीकरण के साथ साथ इस वर्ष किए गए परीक्षण की एक और विशेषता थी। यह अग्नि 5 का सबसे पहला रात्रि परीक्षण था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षण नो फर्स्ट यूज की प्रतिबद्धता के साथ भारत की विश्वसनीय न्यूनतम निवारक नीति के अनुरूप था। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को संक्षिप्त रूप में जाने तो यह नॉट एज एन एक्शन बट एज अ रिएक्शन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और चीन के बीच चलते आ रहे तनाव को देखा जाए तो चीन के लिए भारत की यह सफलता अवकार्य नहीं है। अग्नि 5 की टेस्ट के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है।
हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। शांति की भाषा बोलने वाले इसी चीन के पास डोंगफेंग 41 नामक मिसाइल है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक की है। पिछले वर्ष किए गए अग्नि 5 के परीक्षण के बाद भी चीन ने यूएनएससी में प्रस्ताव रखा था कि भारत को अग्नि 5 का परीक्षण करते हुए रोकना चाहिए। चीन अग्नि 5 के परीक्षण के विरोध में यूएनएससी के प्रस्ताव 1172 के बारे में बात कर रहा है। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1172 जून 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण के बाद लागू किया गया था। प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिए कहा गया। इसमें दोनों देशों से न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट को रोकने का भी आग्रह किया गया। हालांकि भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इट इज अमेजिंग व्हाट यू कैन अकम्प्लिश इफ यू डू नॉट केयर फॉर द क्रेडिट। भारत के वह सारे वैज्ञानिक जिनके कारण हमें आज यह उपलब्धि मिली है, वह यकीनन इस वाक्य को सिद्ध करते हैं। ना ही हम उनके नाम को जानते हैं, ना ही उन्हें इस बात की परवाह है, कारण उद्यम का लक्ष्य एक है, राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र विकास। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ बने रहने के लिए हमारी चैनल द स्कॉलर पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।